एक चीज मैं नरेंद्र भाई को डेफिनेटली कहूंगा, डोंट ब्लिंक। क्योंकि और ये मैं काफी टाइम से कह रहा हूं और लोग मुझे इसको अन्यथा लेते हैं, वेर आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग के भाई गेट आउट ऑफ दैट गुड बॉय इमेज। वो कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई नरेंद्र भाई कोई मेरे से 100 रुपया लेके गए और वापस नहीं दिया, यू नो। मैं उसको भारत की कुंडली देख के बोल रहा हूं, और इन अ वे जो वो स्वेरिंग इन चार्ट था वो सब मेरे दिमाग में था। एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन टेलिंग के बॉस ये जाने दो। एंड आपको याद होगा संजय जी, आई वाज द फर्स्ट वन, आई वुडंट से प्रोबेबली द ओनली वन, बट डेफिनेटली अमंग द फर्स्ट वन जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया था जब हमने ये ज्ञान दिया था पुतिन को, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। एंड उस वक्त मैंने बोला था कि भाई ये जो हम अमेरिका और नेटो को खुश करने के लिए जो कर रहे हैं, I don't think we need to do that, because ultimately, we have to choose our friends in a subtle way, direct way, whatever way we want. And I knew कि भाई to be a friend of America is fatal, and जो हेनरी किसिंजर ने बोला था, and Trump is only underlining that. यस, अब अगर आप देखें तो इस समय वो जिससे भी लड़ाई कर रहा है ना, वो जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, एलाइज हैं, ट्रीटी पार्टनर्स हैं, उन्हीं के साथ लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो फ्रांस, चाइना के सामने घुटने टेक रहा है। एग्जैक्टली। रशिया के सामने भी एक तरह से घुटने टेक ही दिए जब उसने कहा कि साहब कि हम अलास्का में मिलेंगे और हम यूक्रेन को डिसाइड करेंगे, यूक्रेन को धमका रहा है कि नो मोर एड फॉर यू, ये वो। तो यूरोप को डिच कर रहा है, बिल्कुल, स्पेशली उसके चाइना के सामने घुटने टेक रहा है। नेटो एलाइज, आप देखो सारे नेटो एलाइज को पाकिस्तान को अपनी धरती से न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने दे रहा है। बिल्कुल। तो ये तो जो भी उसका दोस्त होगा उसको तो सबसे पहले मारेगा, इसलिए दोस्त तो उसका रहना ही नहीं है। ये काम तो मेरे हिसाब से मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया कि भाई हम अमेरिका के दोस्त नहीं बनने वाले। ट्रू। एंड देन अमेरिका कैन नॉट बी योर फ्रेंड संजय जी, ये एक्चुअली एक मिथ है वो। ये मिथ क्या है, ये हमारे जो एनआरआई भाई लोग बैठे हुए हैं ना अमेरिका में, वो भी इसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बहुत प्रमोट करते हैं कि साहब अमेरिका और भारत जो है वो बिल्कुल दे आर लाइक टू लॉस्ट ब्रदर्स एंड दे शुड बी टुगेदर। तो ये एक रेसिस्ट कंट्री है, ये एक डकैतों की कंट्री है जिसने डकैती करके पूरा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कब्जा किया है, इन्होंने वो डकैती की है पूरी। तो वो डकैतों की, रेसिस्ट की जो जमात है, वो भारत जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले जो फिलॉसफी हमारी है उसके साथ में कैसे कोएग्जिस्ट करेगी। आप देखो ना, वहां पे भी उनकी ड्यूप्लिसिटी देखो कि भैया जो इंडियन है वो नेट आई थिंक 99% दे आर ऑल डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स, दे आर ऑल पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर इकोनॉमी। आप उनके पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड भी देख लो, हार्डली आपको इंडिया का कोई रिकॉर्ड मिलेगा, इंडियंस का कोई रिकॉर्ड मिलेगा क्राइम का। लेकिन आपको इंडियंस अच्छे नहीं लगते। अरे भाई, बिकॉज दे आर मे बी स्टीलिंग योर जॉब्स और वॉट एवर इट इज, बट दे आर कॉम्पिटेंट इनफ बॉस। At least they are contributing that 33%, 35% to your economy, paying their taxes, rather than people who are just, taking $2,000 every month from your treasury and doing nothing but, having wives after wives and being a complete liability on your economy. उनको कुछ बोलते नहीं हो, क्योंकि पता है कि उनको कुछ बोलेंगे तो वो तो आके सीधी आपकी दुकान तोड़ देंगे, रास्ता जाम कर देंगे। वो सेम स्ट्रीट पावर का जो हाफ फ्रंट वॉर जो हम लोग बोलते हैं, वो वहां पे भी चल रहा है ना संजय जी। कि भाई जो एक्चुअली बंदूक लेके बैठा है, आप उसको मत रोको। जो बेचारा रोज 9 to 5 काम पे जाता है, जो आपकी इकोनॉमी को हेल्प करता है, उसको बेचारे को दबाओ। जो लीगल वे से आता है, आपका H1B वीजा लेके आता है, दिस आर द पीपल हु आर IT ग्रेजुएट्स, डूइंग वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, आप उसके पीछे पड़ जाओ। तो देन इट इज यू आर एक्चुअली प्लेइंग इनटू चाइनाज हैंड। क्योंकि जैसे जैसे ये डी डॉलराइजेशन वगैरह होगा, आजकल अमेरिका की, लेट्स बी वेरी ओपन संजय जी, अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है कि भैया डॉलर चल रहा है, राइट। कि कंट्रीज आर पेग टू अमेरिकन डॉलर, और कहीं ना कहीं वो हमको एडवांटेज उनको देना पड़ेगा कि भैया वो सटल वे में अगर चाहे तो 90% ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउन में ला सकते हैं। भले वो खुद भी उसमें जख्मी हो जाए, वो अलग बात है, बट दे कैन डेफिनेटली डू दैट। जब जापान जो था वो 80s में है, जब जापान वाज मार्चिंग अहेड,
और पूरी इनकी इकोनॉमी जो थी वो पूरा अमेरिका जो था वो जापानीज माल से भर गया था। तब इन्होंने जापान की आर्म ट्विस्टिंग करके येन को अप्रिशिएट कराया प्लाजा अकॉर्ड्स के जरिए, और फिर वहां पर उसका जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से जापान आज तक नहीं रिकवर कर पाया। लुक एट व्हाट दे डिड टू वेनेजुएला। मेरे को याद था, मैं जब छोटा था तो मैं सुनता था कि वेनेजुएला इज सच अ रिच कंट्री, दे आर डूइंग सो वेल फॉर इन देमसेल्व्स, देयर इकोनॉमी वाज फ्लरिशिंग। बट इफ यू डोंट टो द डीप स्टेट, मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने ये कल किसी को बोला भी था कि भैया अगर हम लोग इतनी गाली दे रहे हैं ट्रंप को, मैंने उनको बोला था कि भैया डोंट ओवर डू इट, बिकॉज इफ एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, CIA एंड पेंटागन, these three are aligned in getting anything done, they can get it done. तो अगर एक जॉर्ज सोरोस ही हमको पता चल गया कि ऑल सडन डन 240 पे तो लाके गए दिखे ना संजय जी, और हम उस सब चीज के भोगी हैं, राइट? आपको भी याद होगा, हमको भी याद है कि भाई वो जो इलेक्शन का टाइम था, कैसे हमारे व्यूज कम हो गए थे, कैसे हमारी रीच कम हो गई थी। तो वो अगर अपने पे आ जाए तो एल्गोरिदम ये वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और आज जो हम भारत में भी देख रहे हैं संजय जी, वो डेफिनेटली, मैंने लास्ट टाइम एक जाते टाइम मैंने आपको बोला था कि संजय जी, देयर इज समथिंग लाइक फार्म प्रोटेस्ट और समथिंग लाइक अ प्रोटेस्ट विच इज गोइंग टू हैपन इन भारत वेरी सून, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द शनि's रेट्रोग्रेशन। आज मैं चलो वो एक लॉजिक भी दे देता हूँ। शनि मीन राशि में है, रेट्रोग्रेड है, सो शनि की तृतीय दृष्टि होती है विच इज ऑन टॉरस। भारत ऋषभ लग्न है। तो मैंने उस वक्त एक इन अ वे एक सटल वे में कहा था कि भाई भारत नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर कि भाई देयर इज समथिंग विच द डीप स्टेट वांट्स, दे डोंट वांट नरेंद्र भाई टू बी स्ट्रांग। तो ये क्लियर चीजें हो रही है संजय जी, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद ट्रम्प, स्पेशली नेक्स्ट 6 months।